रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज सरकार क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में अपन जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 अभी जो करंट में एग्ज़ाम होगा, उन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं जितने भी पिछले सालों में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे अब मैं शुरू कर रहा हूं, जो 19 वाली वैकेंसी थी, 20 में एग्ज़ाम हुए थे, उन 20 के जो एग्ज़ाम थे उन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे पहला जो पेपर हुआ था यानी 7 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उस पेपर के रीजनिंग के जो शुरू के 30 क्वेश्चन हैं, पहले रीजनिंग फिर कंप्यूटर, पूरा पेपर एनालिसिस करता रहूँगा डेली आपके। और लगभग जितने भी राजस्थान कांस्टेबल के लिए 20-25 पेपर हैं जो पिछले सालों में कंडक्ट हुए हैं, वो सभी के सभी पेपर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके साथ शेयर करूंगा। और आप सभी इस जो पेपर मैं करवा रहा हूं, जनरल एग्जाम का यही पैटर्न रहता है कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ट रहता है, यानी पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन आए उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये अपने रीजनिंग का पोर्शन है जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और उनके साथ बात करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंध हैं जो प्रश्न में दिए गए यानी शब्द युग्म के बीच में। देखो क्वेश्चन कह रहा है, जैसे पेन के हिसाब से कही है, पेन का काम होता है लिखने का, ठीक है, उसी प्रकार संबंध के रिलेटेड कहें तो बंदूक हथियार, यानी ये बंदूक हथियार का, लेकिन बंदूक का काम है गोली मारने का काम बंदूक करती है, तो ये नहीं है, ठीक है। चम्मच है, चम्मच का काम खाना खाने काम आता है, बिल्कुल जिस प्रकार पेन लिखने काम आता है चम्मच भी खाने के काम आता है, ठीक है। शिक्षक विद्यालय बिल्कुल अलग है, शिक्षक का काम पढ़ाना है, ठीक है। रबड़ पेंसिल बिल्कुल अलग है, तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो अपना ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। यानी जिस प्रकार अपने पेन का काम लिखना है उसी प्रकार चम्मच का काम खाने के काम आता है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। ये जो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस कर रहा हूं ये आपके फर्स्ट शिफ्ट हैं, यानी 2020 के अंदर 7 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी पहली शिफ्ट थी, उसका ये पेपर है। पूरा एनालिसिस करूंगा, पूरे क्वेश्चन एनालिसिस करूंगा, जब प्रत्येक जो है क्वेश्चन है उनके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो नीचे दिए गए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द हैं आपस में किसी न प्रकार से समान हैं, जबकि एक शब्द है वो भिन्न है। 3 तो क्या है, बिल्कुल समान है, एक उसमें भिन्न है। देखो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिए गए हैं इनमें अलग कौन सा है, गाय मुर्गी भक्तिन बेटा, ठीक है। गाय मुर्गी भक्तिन बेटा, इन विषम कौन सा है उसको अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। देखो गाय है ये फेमाइन जेंडर के हिसाब से स्त्रीलिंग है, मुर्गी स्त्रीलिंग है, भक्तिन भी स्त्रीलिंग है, यानी ये तीनों के तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन ये बेटा है ये है नहीं, ये आपके एक पुल्लिंग है, इसके हिसाब से ये आपके नहीं, इसमें ऑप्शन डी राइट है, ये इसमें भिन्न है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इस प्रकार पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 आपस में किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न, पहले वाले सेम टाइप का, ठीक है। आप समझ सकते हो कि इस पूरे पेपर पैटर्न को एनालिसिस करने से आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो आप सब समझ जाओगे। मैं इसमें केवल इनको ही नहीं डिस्कस करूंगा, पूरे पेपर जितने भी आए हैं आपके वो सभी के सभी पेपर यहाँ डिस्कस करूंगा। और कंटिन्यू आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरे आप पिछले सालों के जो भी एग्जाम के पेपर हैं उनको देखो, जरूर कोई भी एग्जाम हो चाहे, ठीक है। अब ध्यान दो, अमरूद है, अनार है, गोभी है, आम है, ठीक है। अमरूद एक फ्रूट है, अनार एक फ्रूट है, ये एक वेजिटेबल सब्जी है, ये एक फ्रूट है, ठीक है। तो इसमें क्या भिन्न शब्द का चयन करना है, तो इसमें गोभी क्या है, एक सब्जी है, इसमें भिन्न है, ठीक है। इस हिसाब से अपन ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में क्लास को DMBIT लिखा है, यानी कूट भाषा में क्लास को लिखा है DMBIT, ठीक है। उसी प्रकार उसी कूट भाषा में अपने किसको ब्लू, यानी क्लास को क्या लिखा है, क्लास को लिखा गया है DMBIT लिखा गया है। इसी प्रकार ब्लू को क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान दो, ठीक है। सी है तो सी को क्या लिखा है, डी, एल को M, ए को B, एस को इस प्रकार, यानी क्लास I और T, DMBI नहीं है यहाँ पर टी है, ठीक है।
टी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी टी है और फिर एस टी, इस प्रकार इसको लिखेंगे। तो बी के बाद में अगला एक वर्ड आगे लिखा है +1 है सी एल एम यू वी ई एफ, ठीक है, इस प्रकार सी एम वी एफ, यानी ब्लू को क्या लिखेंगे तो सी एम बी एफ, यानी कौन सा आपने बी राइट है, ठीक है, यानी एक बढ़ा के लिखा है, यानी बी सी एल एम यू वी ई एफ, यानी बी राइट है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन है जो पिछले साल आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दे अगले क्वेश्चन पे, उसमें लिखा है क्यूट को लिखा है बी टी एस डी, उसी कूट भाषा में किसको काइंड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो सी है तो सी को क्या लिख दिया बी, यू को क्या टी, और टी को क्या एस, ई को क्या डी, यानी पहले जो क्वेश्चन था उसमें एक बड़ा बड़ा करके, ठीक है, इसमें एक कम किया है, तो इसके हिसाब से देखें तो इसमें भी देखेंगे काइंड में, तो के में एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी के में एक कम करोगे जे, ठीक है, आई में कम करोगे एच, यानी जे एच। अब देखो यहां से आप इतने स्पीड के साथ करते हो तो सब पहले पता चल जाएगा, पहले ऑप्शन में जे एच, ठीक है, उसके एम ए कम किया, एन से एम, और डी से कम किया तो क्या बन गया सी, जे एच एम सी, यानी ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। इस प्रकार आपके जीके के कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी में पूरे पेपर सेट जो हैं लगभग मेरे मान 25 पेपर में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है, और फिर इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, और उस प्लेलिस्ट के हिसाब से आप कभी भी उनको है देखना है तो पिछले साल के पेपर रिवाइज कर सकते हो, और पिछले साल के पेपर ही आपको एग्जाम का ट्रेंड पता चलता है कि एग्जाम किस ट्रेंड में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ध्यान दो भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6, उसमें एक निश्चित कूट भाषा में बेंजामिन को इस प्रकार लिखा है, उसी कूट भाषा में यानी पॉवर्टी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो भाई, ठीक है। बेंजामिन, ठीक है, ये जो है एन सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखा है, उसके बाद में एन है, फिर आई है, फिर एम है, फिर ए है, फिर आपने जे है, फिर आपके एन है, फिर ई है, बी, ठीक है, उल्टे लिखे इस हिसाब से कहें तो इसमें देखो सबसे लास्ट में क्या है वाई, ठीक है, उसके बाद क्या है टी, उसके बाद क्या है आर, उसके बाद क्या है ई। अब देखो वाई टी आर ई, वाई टी आर ई, ठीक है, वाई टी आर ई किसमें है तो वाई टी आर ई के हिसाब से देखें तो इसमें 20 में जो वर्ड है इसमें भी क्या है 20 में है, यानी इधर देखें इसमें तो इस प्रकार अपना वाई टी आर ई, और उसके बाद में ये वर्ड है वी, तो वी फिर ओ फिर पी, ठीक है, फर्स्ट सबसे लास्ट में, ठीक है। इस प्रकार अपना ऑप्शन डी राइट है, ई के बाद में यानी वी, और वी के बाद में ओ और पी, ठीक है, यानी वी ओ पी, यानी वाई टी आर ई वी ओ पी, यानी ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई। अगला क्वेश्चन है विकल्प में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए समूह से सेट से सबसे अधिक समान है, यानी पहले जो था एक क्वेश्चन था उसमें यानी भिन्न कौन सा है, इनमें विषम कौन सा है, लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कि उनमें उनके समान सम कौन सा है, ठीक है। अब ध्यान दो तो बादाम काजू अखरोट ये सब क्या है मेवे हैं, इसमें मेवे कौन सा उनको देखना है, केला फ्रूट है, सेब फ्रूट है, खुबानी ये एक मेवा है, यानी इसके देखो आप बादाम की जैसे एक बंद आता है उसको फोड़ते बादाम जैसे बीज निकलता है, खुबानी एक सूखा मेवा है, ठीक है, इस प्रकार। और तरबूज की क्या है फ्रूट के हिसाब तो इसमें अपने ऑप्शन सी राइट है, इसके समान है मेवाए बादाम काजू अखरोट खुबानी, ठीक है, इस प्रकार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन है निम्न में से उस शब्द का चयन करो तो सेट से सबसे अधिक समानता। अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए 8, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपके थे विषम कौन सा है, ठीक है, और इनमें है सम कौन सा है, और उनमें कोडिंग वाले क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन का ट्रेंड आपको पता चल गया, क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, जो पिछले साल का पैटर्न है उसी पैटर्न पे इस साल भी पेपर होगा, सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो मेरा मानना है कि आप पिछले साल के जो पेपर हैं उनको डिस्कस करो, जिससे क्या होगा आपके जो ट्रेंड आपको एग्जाम का पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो हिरण है, गाय है, जिराफ है, हिरण है, गाय है, जिराफ है, अब इसके समान कौन सा है, ठीक है, सार्क है, लकड़बग्गा, सिंह, घोड़ा, ठीक है।
ये शाकाहारी, ये शाकाहारी, ये शाकाहारी, तो इसमें शाकाहारी यानी कौन है, घोड़ा शाकाहारी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से डी यानी घोड़ा राइट आंसर, ठीक है। ये कुछ तो ये जो विषम और सम वाले क्वेश्चन थे 4-5 क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ध्यान दो, उस संख्या का चयन करें जिसमें निम्नलिखित संस्थानिक क्वेश्चन मार्क है, वहां पर वो यानी क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी उनको देखो, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन मार्क के हिसाब से यहां पर अपन देखें 34, 41, 48, 55, 62, 69, ठीक है। तो यहाँ से कितना यानी कितनी बड़ी संख्या है इससे, तो इससे ये 7 अधिक हैं, ये इससे 7 अधिक, ये 7 अधिक, 7 अधिक, ये भी 7 अधिक, ये 7 अधिक, ठीक है। तो 69 + 7 यानी 69 + 7 यानी 76, और 76 यानी ऑप्शन बी राइट है, यानी 76, ठीक है। इनकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल है राजशेखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इसकी पूरी की पीडीएफ डाल दूंगा, डेली जो मैं डिस्कस करूंगा उनकी पीडीएफ है उस पर डाल दूंगा, ठीक है। इस प्रकार आपके जितने भी पिछले सालों के पेपर है वो पूरे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उस वर्ण या अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित संस्था में क्वेश्चन मार्क के, यानी पहले वाला सेम 2 क्वेश्चन इसके भी आगे, यानी आप ट्रेंड पता चल गया क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो UROIOLI, ठीक है, OLI। अब देखो U लिखा है, U के बाद R लिखा है, R के बाद L, O के बाद I, यानी इस प्रकार। तो U से R लिखा गया है, तो U आप जानते हैं 21 पे यानी, और R है 18 पे, इसका मतलब कितने कम किए, -3, इसमें भी -3, इसमें भी -3, इसमें भी -3, I नो -3 यानी I नो पे है, तो इस हिसाब से I नो, ठीक है। तो 9 I में से 6 पे क्या है, F, तो इसके हिसाब से यानी यहाँ पर अपने 6 के हिसाब से क्या आ जाएगा, F, और F हमने ऑप्शन डी राइट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो उस संख्या वर्ण का चयन करो जो श्रृंखला में उपयुक्त फिट नहीं है, यानी इस श्रृंखला के हिसाब से उपयुक्त श्रृंखला में फिट नहीं फिट है, इसमें इस प्रकार क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ण आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिट है, ठीक है। अब देखो कौन सा किस प्रकार है, ध्यान दो कि 27 M इस प्रकार O51 QS, ठीक है। अब इसकी जगह कौन सा वर्ण आएगा, तो K से KLM MNO OPQ QRS, और इसके हिसाब से अगला वर्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ तो नंबर वाला वर्ड आएगा इसके हिसाब से, ठीक है। देखो 27 से 39, 39 से 51, 51 से 63, और 63 के बाद क्या आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, ठीक है। देखो 27, 39 लिखा है, इसका मतलब कितना प्लस किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके प्लस किया है 12, 12 जोड़े हैं, ठीक है। इसमें भी 12, इसमें 12, सभी में 12 ऐड किए हैं। तो इस प्रकार 63 में 12 ऐड करेंगे, यानी 63 है, 63 में 12 ऐड करेंगे, यानी 70, यानी 60, 51, 12, 63, और इसमें 63 में 12 ऐड करें तो 5 और 75, ठीक है। 75 यानी इसके हिसाब से थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसके हिसाब से अपने 75 आएगा, ठीक है। यानी 12 ऐड करेंगे इसमें भी तो 75, यहाँ अप्रोप्रिएट क्या आ जाएगा 75, यानी ऑप्शन डी 75, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो, यदि प्लस को लिखा है, प्लस का अर्थ है भाग देना, माइनस का अर्थ है जोड़ना, मल्टीप्लाई का अर्थ है घटाना, और स्लैश का अर्थ है गुणा करना, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा, ठीक है। जो इस सीक्वेंस दी है इसकी वैल्यू, ये देखो कुछ मैंने कहा मैथ वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, यानी मैथ के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, कैलकुलेशन करनी है, मैथ के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे थे मैथ के क्वेश्चन, ऐसे मैथ के पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनमें आपके रीजनिंग के आते हैं 30 क्वेश्चन और 30 कंप्यूटर के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखो कि प्लस का अर्थ है भाग देना। अब जब भी एग्जाम आप करो टाइम बिल्कुल काफ़ी टाइम होता है आपके पास, प्लस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, माइनस का अर्थ है प्लस, ठीक है, माइनस का अर्थ है प्लस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, ठीक है, और स्लैश का अर्थ है मल्टीप्लाई,
ठीक है, डिवाइड स्लैश डिवाइड का साइन है, ठीक है, इसके हिसाब से। अब डियर स्टूडेंट इस बात को समझो, जहां पर लिखा है यहाँ पर देखो 16 मल्टी, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी तो यहाँ पर मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब है माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा डिवाइड, प्लस का अर्थ डिवाइड, ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या है प्लस, और इसका अर्थ है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट हैं, इसके बाद में इस ब्रैकेट को सबसे पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके 16 माइनस, इस पूरे को आप इस प्रकार देखते हैं तो 16 माइनस यानी ये क्या बन जाएगा 10, ठीक है, ये वैल्यू इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं निशान लगा दिए, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 16 माइनस 6 यानी क्या बन गए 10, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का साइन, और ये जब मल्टीपल किए मैंने तो ये मल्टीपल करेंगे बन जाएगा 6, और फिर ये इस प्रकार ब्रैकेट हैं तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, और फिर डिवाइड का साइन है, ठीक है, और फिर इसको प्लस करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4, और फिर इस प्रकार ये जो ब्रैकेट हैं और फिर मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया मैंने, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 मल्टीपल 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीपल 2 यानी 8, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यानी 8, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगने वाले क्वेश्चन थे, टाइम आप ऐसे समझ रहे हैं कि टाइम कम नहीं, बिल्कुल टाइम कम नहीं होता है, काफ़ी टाइम होता है, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ है भाग देना, ठीक है, सबसे पहले इसको लिखो, प्लस का अर्थ है भाग देना, प्लस का अर्थ है भाग देना, डिवाइड, माइनस का अर्थ है प्लस, और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है यानी माइनस, ठीक है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सबसे पहले साइन देखो, प्लस है वहां पर क्या करना है डिवाइड, ठीक है, सबसे पहले माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, और इसका अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, ठीक है, और प्लस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, माइनस का अर्थ है प्लस, और इसका अर्थ है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये मैंने साइन पुट कर दिए, और अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये 26 और ये बन गया अपने 26 माइनस, इनको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14, और फिर ये ब्रैकेट हैं, ठीक है, उसके बाद में इस प्रकार ये यहाँ पर डिवाइड का साइन, और इनको प्लस करेंगे तो ये 5, ठीक है। अब इनको इनमें से माइनस किया, फिर आपके इसके अकॉर्डिंग ये, और फिर मल्टीपल किससे हैं 5 से। अब देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 26 माइनस ये बन जाएंगे 12, ठीक है, ये बन गए 12, और 12/5 मल्टीपल किससे 5 से, इसको मैंने डिवाइड इस प्रकार लिख दिया, और इससे कैंसिल हो गए, और क्या बन गए 12, जो अपना ऑप्शन सी राइट है, ठीक है, जो ऑप्शन सी राइट। अब इसी प्रकार में आपके ये तो अपने सद रहे हैं रीजनिंग के 23 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिर अलग जो सीरीज बनाऊँ उसमें रीजनिंग के, फिर कंप्यूटर के, फिर आपके जो हैं महिला बाल अपराध और इंडिया जीके के साथ में, फिर राजस्थान के 4 एक जो है पेपर, उसको मैं 4 क्लासों में डिवाइड करूंगा, और 4 क्लासों के हिसाब से मैं प्रत्येक पेपर को जो आपके इस शिफ्ट के अंदर हुए थे, अपने जो 12 लगभग शिफ्ट हुई थी, 3 दिन चले थे, 12 यानी शिफ्ट होगी, जो सब पेपर वो हैं, और उससे पहले वाली वैकेंसी 18 वाली उसका है, उसके जो भी पेपर है वो, उससे पहले वाली वैकेंसी जितनी भी है उनके सभी के पूरे सेट में बनाऊंगा, और आपको ये PDF बना करके ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और प्रत्येक जो पेपर है उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपके कोई भी स्टूडेंट है, चाहे आप प्रीवियस ईयर एक बार पेपर देख लो, आप खुद को ट्रेंड पता चल जाएगा एग्जाम किस प्रकार की डिमांड कर रहा है, ठीक है। चाहे UPSC का एग्जाम क्यों नहीं हो, कोई भी एग्जाम, उसमें ये एक ही फंडा होता है कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखो, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर देखो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी कुछ क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, चयन करें कि इनमें से कौन सा प्रश्न है, यानी क्वेश्चन मार्क के हिसाब से क्या होगा। तो देखो 6 4 25 3 1 4 5 3 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, तो ध्यान दे भाई 6 4 25 3 1 4, तो देखो इसका इससे मल्टीपल करें, ठीक है, और तो क्या बन जाएगा 24,
और उसमें क्या है 1 ऐड किया है। इसी प्रकार इसमें इसका मल्टीपल करें 3, 1 ऐड किया, क्या बन गया 4। लॉजिक पता चल गया। ये रीजनिंग में सिस्टम जब लॉजिक आपका पकड़ में आ गया तो आप जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब तक लॉजिक समझ में नहीं आया तब तक टाइम लग सकता है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ इसको मल्टीपल 24 + 1, 3 × 1 एंड 3 + 1 सब में +1 किया है, ठीक है। इसका मल्टीपल करो 15, 15 में +1 करेंगे क्या बन जाएगा 16, और 16 अपना ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यानी 16 यानी ऑप्शन सी, ठीक है। डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप सभी से निवेदन है, जो भी राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों तक मेरी इस क्लासों को आप पहुँचाएँ, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़रूर जितने भी पेपर हैं वगैरह जो भी कंटेंट है राजस्थान कांस्टेबल रिलेटेड वो सभी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो इस संबंध वाला, ठीक है, ये अपने वेन डायग्राम होते हैं, उनके संबंध के हिसाब से होता है। सबसे इनको एक करने का तरीका बता रहा हूँ, इनको समझना। चील है, फिर पक्षी है, मगरमच्छ है, ठीक है। अब मैंने क्लास में भी काफ़ी स्टूडेंट को इनके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट करवाए थे। देखो सील है, पक्षी है, अब इसमें रिलेशन देखो, क्या सभी के सभी सील पक्षी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इनका रिलेशन कैसा बनेगा, इनका रिलेशन बनेगा सभी का सभी, यानी और पक्षी और मगरमच्छ में कोई रिलेशन है, नो रिलेशन, पक्षी और मगरमच्छ में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और अब देखो सील और मगरमच्छ में कोई रिलेशन है, नो रिलेशन, इसका मतलब इनमें रिलेशन बनेगा और ये बिल्कुल मगरमच्छ अलग रहेगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें इनमें तो ये तीनों साथ हो गए, इनमें तीनों अलग हो गए, इनमें कॉमन हो गया, कॉमन कोई है नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें देखते हैं इसके अनुसार, तो देखो ये हैं अपने चील, ठीक है, और ये पूरे पूरे पक्षी हैं, ठीक है, और ये अपना मगरमच्छ अलग है, ठीक है। तो चील और पक्षी में कैसा रिलेशन है, सभी का, यानी सभी चील क्या पक्षी है, ठीक है, और मगरमच्छ बिल्कुल नो रिलेशन, ठीक है। इस प्रकार अपना ऑप्शन डी राइट है। वेन डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आते हैं, एक दिन मैं पर्टिकुलर क्लास लूंगा वेन डायग्राम की, उतने भी वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट बन रहे सभी करवा दूंगा, एक अच्छा ट्रिक है उसके हिसाब से, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो निम्नलिखित में संबंध में सर्वोत्तम निरूपण करने वाला वेन डायग्राम कौन सा है। मंगल ग्रह ग्रह आकाशीय निकाय, ठीक है। आकाशीय निकाय में जो है पूरा आकाशीय निकाय है वो सभी इसमें आ जाते हैं, जो उनका पिंड है, ग्रह वगैरह जो भी सब, ठीक है, ग्रह। और उसमें ग्रह में क्या मंगल ग्रह, ठीक है। तो मंगल ग्रह क्या है, इन ग्रहों में ही है मंगल ग्रह, ठीक है। आकाशीय पिंड है तो इस सब ग्रह इस आकाशीय पिंड में आते हैं, और मंगल क्या ग्रह के अंदर, इसके हिसाब से रिलेशन बनाए तो सबसे छोटी इकाई क्या है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यानी इस मंगल से बहुत सारे ग्रह हैं तो उसमें किसमें आएंगे, ग्रह में, और ग्रह है बहुत सारे ग्रह और इसके अन्य पिंड है खगोलीय जो किसमें आते हैं, आकाशीय निकाय में, ठीक है। तो इसमें तो सभी का रिलेशन बन रहा है, यानी तो इसके हिसाब से अपना ये है मंगल ग्रह, ठीक है, ये ग्रह और ये सब के सब आकाशीय पिंड, यानी ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुछ बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर ये मैं पूरे ये आपके हैं, अब तो मैं इसको ऑफलाइन के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर ये हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब तो मैं इनको ऑफलाइन रिकॉर्ड करके आपके साथ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जब काफ़ी स्टूडेंट चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़ जाएंगे फिर मैं इनको लाइव आपको पूरे जितने भी काफ़ी सेट है, ये एक भी क्लास से नहीं बनेंगे, इनके लगभग 30-40 क्लासें मैं करवाऊंगा। मैं पूरे पिछले सालों के पेपर हैं वो सब के जीके कंप्यूटर और साइंस वगैरह इंडिया जीके जो सभी पोर्शन है उन सबको करवा दूंगा और लाइव क्लासों के साथ में करवा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अगला भी ये सेम रिलेशन वाला है वेन डायग्राम, महिलाएं, चिकित्सक, वैज्ञानिक। क्या इसमें देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, महिलाएं चिकित्सक, इसका मतलब इनमें कैसा रिलेशन है, कुछ महिलाएं क्या है, शिक्षक हैं, यानी कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कैसा रिलेशन है, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, ठीक है, और इनमें चिकित्सक वैज्ञानिक, कुछ भाई डॉक्टर है वो भी क्या है, वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और महिलाएं चिकित्सक हो गया। अब देखो महिलाएं वैज्ञानिक, कुछ महिलाएं वैज्ञानिक हैं, तो इनके हिसाब से अब इनमें ध्यान दें तो ऐसे भी हैं कुछ वैज्ञानिक हैं जो महिला हैं और डॉक्टर भी हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से देखो ये महिलाएं हैं, ये जो हैं चिकित्सक है, ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ये कॉमन है, इसका मतलब वो वैज्ञानिक हैं यानी वो महिलाएं हैं जो डॉक्टर भी है और वैज्ञानिक भी हैं, ठीक है। और इस प्रकार कुछ वाले रिलेशन बनते हैं, उनके हिसाब से अपना सी यानी ये डायग्राम सेटिस्फाई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपने जल और दर्पण प्रतिबिंब रिलेटेड, ठीक है। इसमें किसका पूछा है, एक दर्पण को आकृति दाईं ओर रखा जाए तो उनमें आकृति दर्पण की सभी सही यानी दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो जल प्रतिबिंब क्या होता है, कुछ नहीं है, यानी दर्पण को इस प्रकार रखें तो यही जल प्रतिबिंब है, ठीक है। और दर्पण वाले कोई भी क्वेश्चन उसको जैसे मिरर इस प्रकार है तो उसको इस प्रकार पलट दो, आप इसको ऐसे पलटेंगे, जिस साइड मिरर उस साइड इसको पलटो, जो भी आकृति बनेगी वही अपना दर्पण प्रतिबिंब को जल प्रतिबिंब को जल प्रतिबिंब। मिरर इस प्रकार रखना है, अगर मान जल प्रतिबिंब कहें तो यहाँ पर आकृति है जिस प्रकार, तो इसको इस प्रकार ऐसे पलटनी है, ठीक है। तो अब इसको है तो इसको इस प्रकार ऐसे पलटेंगे तो ये बिल्कुल आकृति ऐसे हो जाएगी, डब्ल्यू इसका इस टाइप रहेगा, तो इसको इस टाइप ऐसे पलटना है, ऐसे पलटेंगे तो ये जो है आकृति डायग्राम इस टाइप बनेगा और ये डब्ल्यू डब्ल्यू रहेगा, ठीक है। इसके हिसाब से अपना बी राइट है, ठीक है। कौन सा, बी राइट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपन ने 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी कुछ डायग्राम रिलेटेड, विकल्प उस आकृति का चयन करें तो आकृति क्वेश्चन मार्क के हिसाब से, यानी ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस जगह कौन सी आकृति सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर इस प्रकार है तो ये इस प्रकार बनेगी, ठीक है। फिर ये लाइन इस प्रकार जाएगी, फिर ये डायग्राम ये भी पूरा होगा, इधर से ये भी पूरा होगा, यहाँ पर सर्कल बनेगा जो 20 में है तो 20 में बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार कौन से डायग्राम है, पहले में के अंदर देखें तो 20 में लाइन नहीं है, लाइन होनी चाहिए, इसमें 20 में लाइन नहीं है, दिख रहा है आपको, इसमें लाइन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें लाइन है लेकिन ऊपर ये इस प्रकार आकृति ये नहीं हो सकती, इसमें लाइन है दोनों साइड आकृति भी है, इसमें भी आपके जो हैं इन दोनों में दिखने में ये दोनों सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखें इसमें डिफरेंस क्या, यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। ये इधर की लाइन नहीं है, इसमें दिख रही है ये लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बार है, तो अपना ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस प्रकार डिस्कशन के साथ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ प्रत्येक क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है आपका, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो आकृति, यानी वो आकृति सुने जो आकृति नंबर 3 से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार आकृति 2 आकृति 1 से रिलेटेड हैं। यानी आकृति 1 में f को इस प्रकार लिखा गया है, उसको इधर से धक्का मारा इस प्रकार ये हो गया है, इस प्रकार इस जो है आकृति 3 है इसको भी इधर से धक्का मारे तो ये आकृति ऐसे पलट जाएगी, ऐसे पलटेगी और इस प्रकार ये बनेगी, ठीक है। और ये किसे ऐसे बन करके ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये कौन सी है, तो ये आकृति आपके बंद है तो बंद, इसमें बंद नहीं है, तो इस प्रकार बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। लगभग 30 क्वेश्चन है और लगभग मेरे हिसाब से 20-25 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है आपके डायरेक्शन से रिलेटेड, दिशा वाले, ठीक है उनको। तो रोहित ने, अब इस क्वेश्चन को समझो पहले तो, रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया तो 300 मीटर तक चला और वो पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। अब सबसे पहले इस डायग्राम को इस प्रकार बनाएं तो रोहित किस दिशा में चलना शुरू हुआ है, रोहित पश्चिम इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, कितने चला 300 मीटर शुरू हुआ, 300 मीटर तक चला, कितना चला है 300 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है और उसके बाद पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया। अब समझो कभी भी आपको लेफ्ट राइट ज्ञात करने में इश्यू होता है, उसका एक तरीका समझ लो, ये होती है अपनी घड़ी, ठीक है। अब घड़ी में ये दोनों सुई इस प्रकार होती है, घड़ी चलती किस दिशा में, इस दिशा में, इसका मतलब ये सही चल रही है, ये राइट चल रही है, एक नहीं घड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब राइट चल रही है। अगर मान लो घड़ी ऐसे चला तो अपन कहेंगे घड़ी राइट नहीं चल रही है, यानी घड़ी उल्टी चल रही है, नहीं उसको लेफ्ट कहना है, ठीक है। जब घड़ी जिस दिशा में राइट चलती है उसके हिसाब से अपना ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ कहें कि वो कुछ दिशा में यानी दाईं और राइट डायरेक्शन में, तो राइट में घड़ी ऐसे चलेगी, यहाँ से यहाँ घड़ी सुई ऐसे घड़ी ऐसे चलेगी, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इधर घूमेगा ऊपर की तरफ, तो वहाँ से 200 मीटर चला, दाईं और मुड़ा, यहाँ से ये ऐसे, फिर कितना 200 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा है, बाईं ओर ये घड़ी की सुई मान लो इसको, ठीक है। अब बाईं यानी लेफ्ट है तो घड़ी की उल्टी, तो इसका उल्टी घड़ी ऐसे चले तो उल्टी चलेगी, ये चल गई, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और कुछ कदम चला, अब उसकी दिशा कौन सी, ये डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये डायरेक्शन आप समझ सकते हो, यहाँ से इस प्रकार, अब जहाँ से डायरेक्शन पूछे उस प्रकार ऐसे बनाओ, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये आपके पश्चिम यानी ऑप्शन बी राइट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस कॉन्सेप्ट को घड़ी वाले को याद रखना, क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 22 जो है इसमें क्या है, एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला है, ठीक है, ये भी सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जानवर है किस दिशा में 29 मीटर दक्षिण की ओर चला, वहां से दाएं मुड़ा, 29 मीटर ये चला है किस डायरेक्शन में, दक्षिण में, ये 29 मीटर, ठीक है। उसके बाद वहां से दाएं मुड़ा। अब आप यहाँ हाथ ऐसे ऐसे करना, वो कुछ नहीं है, यहाँ है इसका घड़ी किधर चलेगी, दाएं यानी सही, तो घड़ी सीधे सही चलेगी, ऐसे चलेगी सुई, इसका ऐसे घूमना है, वहां से दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला है, ठीक है, यहाँ से दाएं मुड़ा कितने 14, ठीक है। उसके बाद में अब वो दाएं मुड़ा 18, ठीक है, अब कुछ दिशा में दाएं यानी घड़ी ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, कितना चला है 18, ठीक है, कितने मीटर 18, ठीक है। अब वो बाहें मुड़ा और बाहें मुड़ करके 27 मीटर चला है। अब देखो अब यहाँ है, अब घड़ी, अब ये घड़ी की सुई है, अब वो बाहें कह रहा है उल्टा घड़ी के, तो घड़ी ऐसे चलेगी, सीधी चलेगी, ऐसे चलेगी, उल्टी चलेगी, तो यहाँ ऐसे, ठीक है, कितना 27 मीटर, ठीक है, कितने मीटर 27 मीटर। अब जानवर किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी भाई, ये दिशा आप यहाँ ऐसे रख करके यहाँ ट्राई कर सकते हो, कौन सी दिशा है, ये पश्चिम में, नहीं इसी में भी भाई बी राइट है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन डिस्कस किए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 22 हो गए हैं, 23 पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझो इस पूरे एनालिसिस से मैं आपको बताऊंगा कौन से पोर्शन पे आप ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला। अब आप सब जानते हैं उत्तर दिशा यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से अनीस किस दिशा में जा रहा है, अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला है, ये चला भाई 100 मीटर, ठीक है। इसके बाद उसने यू टर्न लिया। अब समझना यू टर्न का मतलब क्या होता है, यहाँ से वापिस ऐसे चल करके फिर ये इस प्रकार कहें तो उसको यू टर्न कहते हैं, ठीक है। यहाँ से वापिस उसी दिशा में वापिस घूमते, इसको अपन कहें यहाँ से आप यू टर्न लो, तो ऐसे घूमेंगे वापिस, ठीक है। तो ये यहाँ से उसने यू टर्न लिया, यानी 100 मीटर चला, 100 मीटर चल करके उसने यू टर्न लिया है, ठीक है, यू टर्न लिया और 100 मीटर चला है, ठीक है, यू टर्न लिया ऐसे, फिर कितना चला है 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद में अभी मैं थोड़ा ज़्यादा बना, इसका मतलब ये नहीं है, ये तो यू टर्न का मतलब उसी लाइन ऐसे चलेगा, ठीक है, मैंने थोड़ा दूर बना दिया, ठीक है। तो 100 मीटर चला, उसके बाद उसने फिर यू टर्न लिया 102 मीटर, यू टर्न का मतलब ऐसे वापस, ऐसे वापस जाएगा ऊपर, तो ये यहाँ ये इसके पास ही संख्या लिखना है, सामने दूर बना रहा हूँ, इसी जगह यहाँ से चलेगा, ठीक है। और यू टर्न लिया कितना चल गया वो 102, ठीक है, 102 मीटर चला। वहाँ से अब बाईं और मुड़ा है, यानी घड़ी ऐसे अब ऐसे चलेगी, दाएं ऐसे चलेगी तो बाएं, तो ये बाईं और मुड़ा और उसने 93 यानी 93 मीटर चला, 93। अब क्वेश्चन कह रहा है अब अमीश किस दिशा में सम्मुख खड़ा, अब इसका ये मुंह है किस दिशा में है, ये कौन सी डायरेक्शन इस प्रकार का है, इस तरह मुंह है, कौन सी पश्चिम, इसमें भी बी पश्चिम ऑप्शन है, ठीक है। देखो तीनों क्वेश्चन आए थे और तुक्के लगाने होते हैं वो अलग अलग करेंगे, दक्षिण पश्चिम उत्तर ऐसे करेंगे, लेकिन तीनों में पश्चिम था और तीनों में ऑप्शन बी राइट था, ठीक है। ध्यान दो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 23 हो गए, अब 24। ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, इनको भी कॉन्सेप्ट करना, इनके भी क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 जनरली, और काफी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को गलत करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो क्वेश्चन कह रहा है कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं। अब बात किसकी की है, कुछ की बात की है, यानी सभी नहीं है, कुछ बास्केटबॉल जो खिलाड़ी हैं वो क्या है, महिलाएं हैं, यानी ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, ये महिलाएं हैं, तो ये कुछ महिलाएं जो हैं, यानी कुछ ये बास्केटबॉल खिलाड़ी के महिलाएं का कुछ अपने क्या है, यानी ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और ये महिलाएं हैं, तो कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी क्या है, महिलाएं हैं, या कुछ महिलाएं क्या है, बास्केटबॉल खिलाड़ी, एक ही बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कराए, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, बिल्कुल है, कुछ नहीं है, इसका ये तो नहीं है, ठीक है, इसका बोलिए सही है। सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, वो सभी के सभी क्या है, यानी क्वेश्चन कह रहा सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, ये क्या महिलाएं हैं, नहीं, कुछ हैं, सभी नहीं है, जिसका दोनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी राइट है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष में, कथन सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं, यानी जो पियानो वादक होते हैं वो सभी के सभी नृत्य करना जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात कतई नहीं है कि सभी नृत्य करने वाले पियानो वादक होते हैं, ये नहीं है, जो पियानो वादक हैं वो नृत्य करते हैं सभी के सभी, ठीक है,
लेकिन ये नहीं है कि सभी नृत्य करते हो पियानो वादक हैं, इसका उल्टा पूछेगा तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखो सभी लोग नृत्य में अच्छे हैं, सभी लोग नृत्य में अच्छे हैं, वे पियानो वादक हैं। जो नृत्य के नृत्य लोग हो सब के सब क्या पियानो वादक हैं, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा कहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, इसका उल्टा है। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक, बिल्कुल बात सही है कि कुछ लोग जो हैं नृत्य में अच्छे हैं लेकिन पियानो वादक भी है नहीं। क्यों? क्योंकि सभी पियानो वादक हैं वो क्या है, नृत्य में अच्छे हैं। इस हिसाब से ये आपका क्या है, राइट। यानी सेकंड केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इन क्वेश्चन में स्टूडेंट को काफी दिक्कत आती है, ये क्वेश्चन होते हैं इनमें। ठीक है, तो इनके हिसाब से अब देखो मैं पूरे इसके साथ में फिर आपके बात डिस्कस करूंगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, जिन्हें क्वेश्चन आपको टॉपिक डिस्कस करने हैं तो और मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, अब ध्यान दो, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 26 पे। ठीक है, अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिक क्या है, कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं, यानी कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं। अब निष्कर्ष क्या, सभी महिलाएं वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिक महिलाएं हैं। अब इसको समझो, एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को फॉलो करता है, नेगेटिव नेगेटिव को फॉलो करता है, जनरल बात है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव को फॉलो करता है, नेगेटिव नेगेटिव को। तो ये कथन कैसा है, ये नेगेटिव है और ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इसके हिसाब से ये दोनों क्या है, दोनों भी आपकी कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है तो सभी वैज्ञानिक सभी महिलाएं, तो इन दोनों भी क्या है, ये दोनों निष्कर्ष को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ना तो निष्कर्ष एक नहीं निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दो अगले पे। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने किस प्रकार लिखा है, इसमें ऊपर लिख दिया। ठीक है, ये बात पूरी लिखी हुई है। जैसे एक प्रश्न है, उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। ये तर्क वाले क्वेश्चन है, तर्क कथन तो है, तर्क निष्कर्ष वाले। ठीक है, कौन सा तर्क है मजबूत है, यानी कौन सा तर्क इसमें सही है, इसके हिसाब से देखो तर्क क्या है प्रश्न में, क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, तर्क क्या कह रहा है, इसका निष्कर्ष तर्क वाले। ठीक है, हाँ परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है, बिल्कुल सही है। और नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल इस प्रकार से मजबूत तर्क नहीं है। तर्क ये मजबूत है कि परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनका आकलन करने के लिए जाती है। परीक्षा किस लिए ली जाती है कि उसकी जो है स्तर को उसका आकलन करने के लिए परीक्षा ली जाती है। इस हिसाब से ये आपका पहला नंबर तर्क है वो मजबूत है, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित विकल्पों उस विकल्प का चयन करना है जो इसमें सबसे अधिक समानता रखता है। सम विषम वाले समझ लो सेम, इसके समान कौन सा लिखना था इस प्रकार। देखो कमल गुलाब लिली, ठीक है, कमल गुलाब लिली, तो इसमें कमल गुलाब लिली के समान कौन सा है ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कमल का भी फूल है, गुलाब फूल है, लिली फूल है, सेब एक फ्रूट है, सेब एक फ्रूट है, और गेंदे का फूल है, लाल है, फूल है। यानी इसके हिसाब से ये कमल एक फूल का प्रकार है, एक टाइप है, लिली है, तो इस प्रकार एक गेंदे का फूल भी एक फूल का टाइप है, जो ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 29। ठीक है, नीचे दिए गए नीचे चार शब्द दिए हैं, यानी किसी प्रकार से समान है, यानी इनमें देखो तीन तो समान है, एक आपके इनमें क्या है विषम है। ठीक है, तीन समान है, एक इसमें क्या है अलग है। समझो भाई, तो तीन समान है, कान है, आंखें हैं, नाक है, लीवर, यकृत। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है, ये कान है, नाक है और आंखें हैं, ये बाहरी अंग है शरीर की। ठीक है, ये शरीर के बाहरी अंग है, और ये लीवर है आपका, यकृत है, ये आंतरिक अंग है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों समान, इस पर डॉक्टर भी होते हैं, ENT डॉक्टर, तो नाक कान गला वो अलग। तो देखो, तो नाक कान और आंखें, ठीक है, ये तीनों क्या है, ये समान है, और ये इसमें लीवर अलग है, डी। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला अपना लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसको करते हैं क्वेश्चन को, और फिर मैं इसका विश्लेषण करता हूं। आज का जो ये जो आप 6 नवंबर यानी पहली शिफ्ट हुई थी पिछले जो 2019 वाली वैकेंसी की, उसमें किस प्रकार लेवल रहा रीजनिंग का, उसको आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, यानी 4 अक्षर युग्म दिए हैं, 3 आपस में समान है, एक अक्षर युग्म इसमें विषम है, अलग है। ठीक है,
इस प्रकार ए डी, तो ए के बाद में बी सी छोड़ के डी लिखा है, एस के बाद में टी यू छोड़ के वी लिखा है, जी के बाद में जी एच आई, अगर यहाँ पर वो होता तो अलग होता, ठीक है। एल के बाद एम एन, 2 वर्ड छोड़े हैं और ओ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, जी के बाद सीधा एच लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना बिल्कुल अलग कौन सा है, अपना सी ऑप्शन है, जो सी है बिल्कुल क्या है, इन सभी में युग्म अलग हैं। अब ध्यान दो भाई डियर स्टूडेंट, आज मैंने इस सेशन में टोटल आपके मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे 20 यानी 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए और ये 30 के 30 क्वेश्चन आपके कौन सी शिफ्ट, सर नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका पेपर था, वो पूरा मैंने पहले रीजनिंग का पोर्शन था, जो पोर्शन उसको मैंने एनालाइज किया, ठीक है। अब समझो, अब इसमें इस पेपर का ट्रेंड क्या था, उसमें आपके एक तो क्वेश्चन डायरेक्शन के थे, ठीक है, जो लगता है आपको एक रिवीजन के हिसाब से अच्छा करने का, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, ठीक है, और आपके कथन निष्कर्ष वाले यानी सिलोजिज्म वाले, कथन निष्कर्ष वाले, ठीक है। और इसमें कौन सा था, तो आपके ये जो टॉप पेपर में थे क्वेश्चन डायरेक्शन और बाकी आकृतियों के क्वेश्चन थे, वो जनरली बच्चे प्रैक्टिस से होती है। इन टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना है, यानी डायरेक्शन, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म वगैरह ये टॉपिक है। और जो टॉपिक लगेगा मुझे जिनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी, तो मैं उनकी प्रैक्टिस के हिसाब से पर्टिकुलर टॉपिक की क्लास करूंगा कंडक्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप सभी का सपोर्ट रहेगा, जितने भी राजस्थान कांस्टेबल तैयारी करने वाले मेरे साथी है, सभी का सपोर्ट रहेगा, तो मैं इन पूरे प्रैक्टिस सेट को आपके साथ शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आपने समय दिया, धन्यवाद।